बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टैक्स क्रेडिट के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। अभी क्रेडिट्स के बारे में कुछ और बातें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी क्रेडिट की कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। यार इसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं ठीक है ना। जो भी एक्सपेंस है वो डिडक्टेबल है, मैं ये बता सकता हूँ कि डिडक्टेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट दो तरह से आ रहे हैं, यानी टोटल अगर हम क्रेडिट्स की बातें करें या जो गुफ्तगू हम इस चैप्टर में कर रहे हैं कंसोलिडेट करके, वो तीन गुफ्तगू हो रही हैं। नंबर 1 डिडक्टेबल अलाउंसेस, नंबर 2 फॉरेन टैक्स क्रेडिट, नंबर 3 लोकल टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। यानी तीन हिस्सों में बांट लें आप इसको, और इसकी तरतीब भी पढ़ने के एतबार से हम किसी तरह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपने याद ऐसे रखनी है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंस, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर लोकल टैक्स क्रेडिट। हमने एग्जाम में इस तरतीब से चलना है, इसलिए इस तरतीब को लिख रहे हैं कि सबसे पहले काम क्या करना है, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर लेने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है, सेक्शन 103, और फिर लोकल टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61, 63, ये वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने लोकल टैक्स क्रेडिट जो कल किया था, वो जो चैरिटेबल डोनेशन की बात हुई थी और वो जो पेंशन फंड स्कीम में जो बात हम कर रहे थे, तुम्हारा सारा ध्यान 500 और 300 पे लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें से बाहर आ जाओ। अच्छा जी, तो अब आ गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट। Where a resident taxpayer derive taxable foreign source income on which foreign income tax is paid। अब आप याद करें, फॉरेन इनकम को दो हिस्सों में बांटा था हमने। एक वो फॉरेन इनकम थी जो एग्जेम्प्ट हो गई थी, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। बात समझ आ रही है, उस पर तो टैक्स ही नहीं लगना। एक था कि नहीं नहीं भाई, अगर फॉरेन टैक्स पे किया है तो पाकिस्तान में भी टैक्स लगना है। हमने कहा था तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। मैंने कहा था कि नहीं नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, सेक्शन 103 आकर इसकी एक एडजस्टमेंट डाल देगा। तो ये वो एडजस्टमेंट की बात हो रही है। वेयर आर रेजिडेंट टैक्स पेयर, वाई रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट होगा तो ग्लोबल इनकम टैक्स होगी ना। अगर एक आदमी नॉन रेजिडेंट हो गया, उसकी तो फॉरेन सोर्स हमारे से रेलिवेंट ही नहीं है। अब उसको क्या देखना कि वो कहाँ है, उसका स्टेटस क्या है, उसका तो कोई जिक्र है ही नहीं है। रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्स होनी है ना, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्स होनी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्स होनी है। Where a resident taxpayer derive taxable foreign source income on which foreign income tax is paid, a tax credit will be allowed at lower of foreign income tax paid, Pakistan tax payable in respect of foreign income tax include foreign withholding tax। अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात समझ आएगी। Pakistan tax shall be calculated by multiplying average rate of Pakistani income tax to the net foreign source income। Average rate of Pakistani tax वही A over B की बात हो रही है। Net foreign source income means the total chargeable foreign source income less deduction allowed that relate the exclusively and can be reasonably be allocated to the डेरिवेशन, यानी फॉरेन सोर्स इनकम का जो नेट है, यानी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। अब असल में यहाँ ही जो टैक्स क्रेडिट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आने के बाद ही क्रिएट होती है। जो थोड़ा सा एक बात है उसको हमने समझना है, फिर इन बातों को आकर दोबारा पढ़ेंगे। पहले हम इसको ज़रा फॉर्मेट से समझ कर आए। अगर फॉरेन इनकम भी आ गई है तो हम अपने सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो उसको दो हेडिंग बना लेते हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फिर इसके अंदर 5 हेड आ सकते हैं, सैलरी आ सकती है, बिजनेस आ सकता है, कैपिटल गेन आ सकता है, बाकी भी सारे आ सकते हैं जो हेड्स ऑफ इनकम हमने पढ़े। एक 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 हमने हेड बना लिया,
पाकिस्तान सोर्स इनकम। दूसरा हेड बना लिया हमने फॉरेन सोर्स। अब फॉरेन सोर्स में भी मल्टीपल उसी तरह आ सकती है, फॉरेन सैलरी आ सकती है, फॉरेन बिजनेस आ सकता है, कैपिटल गेन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ग्लोबल इनकम कैलकुलेट की, यानी पाकिस्तानी सारी इनकम, फॉरेन सोर्स सारी इनकम, तो हमारे पास आ गया टोटल इनकम, जिसे हम ग्लोबल इनकम कह रहे थे, क्योंकि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल ने ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना था, ठीक है। अब ये वाला आपके काम आएगी बात, यहाँ स्टेप बना लें। ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा स्टेप 3, ठीक है ना। पहले स्टेप 1 डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस हैं 4 हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई है और उस लिमिट में है तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये माइनस करने के बाद क्या निकल आया, टैक्सेबल। ठीक होगी बात, इसमें तो कोई नई बात नहीं आई। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर पहले हमने इस बंदे का स्टेटस चेक किया, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। सैलरीड है तो वो वाला टेबल लगा दिया, नॉन सैलरीड है तो वो वाला टेबल लगा दिया, ठीक है ना। अब हमने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम, पाकिस्तानी सोर्स इनकम भी, फॉरेन सोर्स इनकम भी। हमने जरा तवज्जो रखें, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो फॉरेन सोर्स इनकम थी ये सारी टैक्सेबल है पाकिस्तान। कोई एग्जाम्प्ट होगी तो वो तो निकल ही जाएगी, वो तो है ही एग्जाम्प्ट, वो तो है ही एग्जाम्प्ट। टोटल ग्लोबल इनकम के ऊपर, बेटा आप लेट आकर बातें नहीं करें, टोटल ग्लोबल इनकम के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। टैक्स का नाम हमने कल क्या रखा हुआ था, ए, और टोटल इनकम का नाम क्या रखा हुआ था, बी। ए ओवर बी लगा रहे थे ना हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे। यहां से हमारे पास आ गया ए ओवर बी। ए ओवर बी मीन्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। ए ओवर बी मीन्स एवरेज। अब यहाँ एक छोटा सा माइनर सा एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आज हमने लर्न करना है। अगर किसी सवाल में ये दोनों क्रेडिट इकट्ठे आ गए, यानी एक आदमी की फॉरेन सोर्स इनकम भी है और उसने लोकल डोनेशन भी दी हुई है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे होनी है, ठीक है। फिर काम आएगा पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2। स्टेप 2 में फॉरेन सोर्स क्रेडिट आएंगे सारे हेड के, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हेड्स ऑफ इनकम तो ज्यादा है ना। हर हेड का फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर एक से ज्यादा फॉरेन टैक्स क्रेडिट हैं तो एक से ज्यादा दफा क्रेडिट आ रहा होगा। जैसे कल हम यहाँ लोकल 2 क्रेडिट हमने कैलकुलेट किए ना, एक डोनेशन के ऊपर और एक पेंशन फंड के ऊपर। दोनों की कैलकुलेशन कैसे हो रही थी, ए ओवर बी के फार्मूले से। इसी तरह फॉरेन टैक्स क्रेडिट 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, सबके ऊपर फार्मूला क्या लग रहा होगा, ए ओवर बी, ठीक है। अब यहां एक नया कॉन्सेप्ट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेने के बाद फॉरेन टैक्स जो क्रेडिट बने हैं वो हम माइनस कर देंगे। ये देखिए, ये मेरी क्या आ रही थी, टैक्सेबल इनकम, ये मेरा क्या आया और ये क्या आया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। मैंने इसमें से माइनस करके एक और फिगर बनाई, लिखा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अपने पास मोबाइल पे ओपन कर लें, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसका नाम मैंने सी रख दिया। ये भी टैक्स की अमाउंट है, ये भी टैक्स की अमाउंट है, लेकिन इसमें से फॉरेन टैक्स लाइबिलिटी का क्रेडिट माइनस हो गया। अब एक पॉइंट जो आज ऐड करना है हमने, जब हम लोकल टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा सी ओवर बी। अब सारे लोकल, क्या है 1 आ रहा हो, क्या है 2 आ रहे हो, क्या है 3 आ रहे हो, वो सी ओवर बी से चलेंगे।
ये लोकल टैक्स होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट रेलिवेंट सिर्फ उस सवाल में होगा जिसमें दोनों आ जाएंगे। अगर दोनों नहीं आ रहे तो ये कॉन्सेप्ट हाईलाइट ही नहीं होता। इसका मतलब है, अब सुने मेरा लफ्ज मैं क्या बोल रहा हूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का अपना एवरेज रेट है, लोकल टैक्स क्रेडिट का अपना एवरेज रेट है। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो अब आप नया सीख रहे हैं, वरना सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जो कल पढ़ कर गए हैं, सिवाय इसके के एवरेज रेट दोबारा निकल रहा है। अब तरतीब का भी उस ख्याल रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने पहले ये काम कर दिया तो इसका तो सारा ही काम खराब हो गया, क्योंकि ये एवरेज रेट हायर है और ये एवरेज रेट लोअर है। ये लोअर एवरेज रेट पर मिलना था, इसलिए ये स्टेप अहम हो गए। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। इसको ड्रॉ कर लें कहीं अपने पास। सारे फॉरेन टैक्स क्रेडिट में रेट सेम रहेगा, सारे लोकल टैक्स क्रेडिट में रेट सेम रहेगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट और लोकल टैक्स क्रेडिट का रेट अलग अलग है। ये बात समझ आ गई है? ओके। कहां तक पहुंच गए हम? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। कौन सी इनकम में से? ग्लोबल इनकम में से। फॉरेन सोर्स भी आ गई और लोकल सोर्स भी आ गई, ग्लोबल इनकम में से। फिर ग्लोबल इनकम के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। ये ज्यूम कर लिया कि जैसे सारी इनकम के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है पाकिस्तान में। ये एक टोटल, आ जाओ भाई। ये रीस्टार्ट क्यों हुआ है लाइट जाने पे? जब लाइट जाती है तो तुम्हें पता नहीं लगता कि लाइट चली गई। अच्छा जनाब, हम बात क्या कर रहे हैं? फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 103 की बात हो रही है। पहले हमने 102 की बातें की थी, फॉरेन सोर्स इनकम के एग्जेम्प्ट होने की बातें की थी। अब अगर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हुई तो उसके टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है। देखते हैं जनाब, एक सवाल समझते हैं। ये बात यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि दो एवरेज रेट निकले हैं, एक एवरेज रेट फॉर फॉरेन टैक्स क्रेडिट और एक एवरेज रेट फॉर लोकल टैक्स क्रेडिट। इसमें से हमेशा पहले ये वाला रेट निकलेगा और बाद में लोकल रेट निकलेगा। अच्छा, अब एक सवाल, कॉपी निकाल लें आप कॉपी निकाल लें, लिख के करेंगे तो फिर ही समझ आएगी। देखिए जनाब, Mr. Aslam has disclosed the following information for tax year 2021. Income from business Pakistan source 15 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम यूके बिजनेस 5 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ गई और जिनमें से एक सोर्स ऐसा भी है जो कि फॉरेन सोर्स है, ठीक है ना। एक ऐसा सोर्स भी है जो कि, फिर कह रहा है फॉरेन टैक्स पेड इन यूके 30,000, चैरिटेबल डोनेशन 1 लाख रुपया, ज़कात पेड 1 लाख रुपया, रिक्वायर्ड कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। अब हमारे जहन में सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन होगा तो हमें आसानी हो जाएगी कि सारा काम करने के लिए। फॉर्मेट के जहन में अगर हम बनाएं तो हमें सबसे पहले कहाँ तक पहुँचना है? टैक्सेबल इनकम तक पहुँचना है। और टैक्सेबल इनकम तक पहुँचने के लिए अगर मल्टीपल सोर्स हैं तो एक हमने बनाना है पाकिस्तान सोर्स और एक हमने बनाना है फॉरेन सोर्स। ऐसे ही है ना। देखिए जी, अच्छा जी, जो इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे उसका रेलिवेंट टैक्स रेट हमें
उससे देखना आ जाएगा कि सैलरीड इंडिविजुअल है कौन है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने लिखा पाकिस्तान सोर्स इनकम, निकालें, कॉपी निकालें, लिख के करेंगे तो काम होगा। पाकिस्तान सोर्स इनकम में कौन सा सोर्स हमें गिवन है? एक सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस और दूसरा कैपिटल गेन, ठीक है ना। हमने लिखा कि जो कैपिटल गेन है ना वो एनटीआर वाला है, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला है, क्योंकि जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ एफटीआर वाले भी हैं, ठीक है ना, सेपरेट ब्लॉक वाले भी हैं। लेकिन ये कौन सा कैपिटल गेन है? एनटीआर वाला। फॉरेन सोर्स इनकम, बिजनेस इनकम फ्रॉम यूके, टोटल इनकम आ गई 23 लाख रुपया। टोटल इनकम आ गई 23 लाख। पहला स्टेप पूरा हो गया, टोटल इनकम तक पहुंचे। अब वो जो डिडक्शन वाली बात है उसके कॉन्सेप्ट ने अपना आप शुरू किया कि उसमें से पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहले डिडक्शन। डिडक्शन में हमने यहाँ ज़कात को एज आ फॉर्मेलिटी डाला ताकि आपको याद रहे कि पहले हमने डिडक्शंस ले लेनी। 2 लाख रुपए की ज़कात है, ऑब्वियसली इसके नीचे जाकर हमने लिख दिया होगा ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। 23 लाख में से 1 लाख रुपए की ज़कात थी, 22 लाख रुपया क्या रह गया? टैक्सेबल इनकम। इसका नाम क्या है? बी। टैक्सेबल इनकम का नाम क्या है हमारे पास? बी। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं हमारे पास इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई कितनी? 22 लाख रुपया। अब काम शुरू हुआ, पहले क्या कैलकुलेट करना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले काम क्या होना है? हमने अज्यूम किया है सारी 22 लाख पर हमने टैक्स देना है, सारी 22 लाख पर हमने टैक्स देना है। इस 22 लाख में क्या क्या शामिल है? पाकिस्तान सोर्स इनकम भी शामिल है, फॉरेन सोर्स इनकम भी शामिल है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, इसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगना था। अब इस 22 लाख रुपए के ऊपर हमने देखना है, क्योंकि सैलरी इनकम तो है ही नहीं, इसका मतलब है ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। जरा बुक ओपन करें, जरा रेट देखें कौन सा लगेगा। 4th क्लास, अब ये मैंने अपडेटेड डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना, ये मैंने अपडेटेड डाल दिया। वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 1.2 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 2.4 मिलियन। हम 22 लाख पे खड़े हैं ना, तो बेस रेट कितना है? 75,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। इसका मतलब 10 लाख एक्सीड हो रहा है, 20% और 75,000 दूसरा, तो ये आ गया 75,000 बेस रेट आ गया, और प्लस 2 लाख का 20%, कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 2 लाख। तो बी हमारा आ गया था कितना? 22 लाख रुपया, और ए हमारा आ गया है 2,75,000। लिख लें, नोट कर लें। अगर कोई टैक्स क्रेडिट ना होता, ना लोकल होता ना फॉरेन होता, तो इस बंदे ने 2,75,000 टैक्स पे करना था। लेकिन सेक्शन 103 कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने रेजिडेंट इंडिविजुअल ने फॉरेन सोर्स के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है तो उसको एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? उसने कहा जी मिलेगा ऐसे, सबसे पहले तो आप सवाल में से उठाएं उसने टैक्स पे कितना किया है, 30,000 रुपया, ये सवाल में गिवन था। फॉरेन टैक्स पेड, फॉरेन टैक्स 30,000। वो कहता है हम इससे इस वाली इनकम को हमने शामिल किया हुआ है ना 22 लाख में, 22 लाख में शामिल किया हुआ है, और इस इनकम पे हम इसको मिलाकर उनसे कितना टैक्स मांग रहे हैं? 2,75,000। तो हम प्रोपोर्शनेट टैक्स यानी एवरेज रेट पर कितना टैक्स मांग रहे हैं? ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय जितनी फॉरेन सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी थी? 5 लाख। ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, ठीक है ना। यानी वो 5 लाख पर हम पाकिस्तान में कितना टैक्स मांग रहे हैं इससे? तो ऐसे निकला पाकिस्तान टैक्स कितना जी? 2,75,000 तकसीम 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, ये कितना बन गया? 625। ये मांग रहे हैं।
हम इससे कितना टैक्स मांग रहे हैं? 62,500। उसने क्या कहा था? विच एवर इज लोअर। तो वो कहता है यार 30,000। इस हिसाब से तो ये अभी बाहर जाके पता क्या कहेगा? राइज ने फीस कम कर दी है, 300 से कम करके 500 कर दी है। अच्छा जी, विच एवर इज लोअर, ठीक है ना? 30,000 वो कह रहा है, ये आप माइनस कर लें। अब जरा समझें हुआ क्या है। हम ये कह रहे हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझें हुआ क्या। टैक्स क्या कह रहा है? टैक्स कह रहा है कि यार हमने 2 दफा टैक्स नहीं लेना। एक था सेक्शन 102 पढ़कर आए थे, जो इनकम हमने एग्जेम्प्ट कर दी थी कि यार इस पे हमने टैक्स नहीं लेना, वो तो है नहीं है, ये तो टैक्सेबल पाकिस्तान में। लेकिन इस बंदे ने बाहर की अथॉरिटी को 30,000 टैक्स दिया हुआ है, हमने इससे टैक्स लेना था कितना? 62,000। हम कहते हैं यार आप 30,000 माइनस कर दो, जो आपने वहां टैक्स दिया है समझो हमें ही दिया हुआ है, ये हमने आपको क्रेडिट दे दिया 30,000 रुपए का, विच एवर इज लोअर। और जरा इसी के साथ हम कॉन्सेप्ट रेज करने के लिए बात कर लेते हैं। फर्ज किया 30,000 रुपए के मुकाबले में यहां ये 20,000 आंसर आता, तो फिर हम 20,000 का क्रेडिट दे देते, यानी हम अपना टैक्स नहीं लेते भाई। लेकिन जो टैक्स आप यूके में दे के आए हैं उसकी जगह हम आपको रिफंड तो नहीं देने वाले ना, इतने अच्छे तो नहीं हम। हमने टैक्स लेना था 62,500, आप इसमें से 30,000 यूके में दे आए। हमने कहा चलो यार समझो वो भी हमें ही आ गया, बाकी का दे दो। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आप यूके में देकर आए हैं 30,000 और हम मांग ही 20 रहे थे, तो अब हम यही कह सकते हैं कि यार हमें ना दो। 10,000 हम आपका रिफंड तो नहीं करने वाले, वो तो यूके वाले करेंगे जिन्होंने लिया, अगर करना होता तो। हमने क्या किया अब, क्योंकि जरा समझें, क्योंकि इसमें कितना शामिल है? नहीं, 62,500, इसमें तो 62,500 शामिल है। हम कह रहे हैं यार ये लो 30,000 माइनस कर लो, ये आ गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना? ये आ गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हमने कहा यार आप अपना यूके वाला माइनस कर लें। नहीं, वो तो रुपीज में कन्वर्ट कर लिया ना हमने, अमाउंट तो कन्वर्ट हो चुकी है ना। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज, नहीं रेट तो देगा ना, एग्जामिनर देगा, क्लोजिंग रेट देगा डॉलर का, या रुपीज बना के देगा या क्लोजिंग रेट दे देगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अगर एग्जेम्प्ट होगी तो फिर तो इनकम से, टैक्सेबल इनकम से निकल गई ना, फिर तो आई नहीं यहाँ पर। हर फॉरेन सोर्स इनकम नहीं पढ़ी हमने एग्जाम्प्ट। 102 में हमने पढ़ा था फॉरेन सोर्स टैक्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर उसने सैलरी पर उस मुल्क में टैक्स दे दिया हो, वो उसका बात हो। ये जो एग्जाम्प्ट नहीं है उसका जिक्र हो रहा है। कुछ बात समझ आई है? कितना टैक्स क्रेडिट बना, बाकी क्या बचा? ये क्या है? ये क्या है? सी। हम अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये क्या है? सी। जितने भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ रहे हैं सारे माइनस करने के बाद जो हमारा टैक्स बच रहा है उसका नाम हमने क्या रख दिया है? सी। अब अगर कोई लोकल टैक्स क्रेडिट आ रहा है तो सी बाई बी से कैलकुलेट होगा वो, ठीक है ना? पहले ए ओवर बी से कैलकुलेट हो रहा था, अब सी ओवर बी से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना? क्योंकि इसने डोनेशन भी दी हुई है ना एक। अब देखिए डोनेशन की कैलकुलेशन, चैरिटेबल डोनेशन की कैलकुलेशन कैसे होगी? चैरिटेबल डोनेशन की कैलकुलेशन, डोनेशन दी कितनी है इसने? 1 लाख, ठीक है? उसके ऊपर 30% ऑफ टैक्सेबल, अब वो डोनेशन का उसूल लगेगा ना। ये इंडिविजुअल था, ये 30% दे सकता था, 6,60,000, विच एवर इज लोअर। ये सी निकला है हमारा, उस वाला जो मल्टीप्लाई होना था। अब हमने कहा जी सी ओवर बी, एवरेज रेट अब कैसे निकलेगा? अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा? सी कितना है? 2,45,000 डिवाइडेड बाय 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। अलाउएबल लिमिट
1 लाख कहाँ से आया? डोनेशन वाला जो सेक्शन 61 पढ़कर आए। ये क्या अमाउंट है? ये 100, ये भी माइनस होगा अब इसमें से 11,136, ये टैक्स पेएबल निकला है। कितना जी? ये बात समझ आ गई है? इसको फिल कर लें अपने पास यहाँ पर जी। क्या कह रहे हैं? कहाँ? ये तो पाकिस्तानी नहीं है, तो फॉरेन की बात हो रही है ना, फॉरेन की बात हो रही है। ए ओवर बी, ए क्या था, बी क्या था, सी क्या बना है, इसी से चल रहे हैं। इसको यहाँ फिल करें, ये नोट करें सारे अपनी कॉपी में। इसको मैंने इसीलिए यहाँ से डिलीट किया ताकि आपके पास एक्यूरेट फिगर्स आ जाए। मैं इसको आपको जो मैंने पहले स्लाइड दिए वो पुराने रेट लगे हुए थे ना, मैंने उसको इरेज करके ये मैं आपको दोबारा दे भी दूंगा। सिलेबस में बताते बैठ जाओ। टैक्स हमने बताया था सैटरडे को सैलरी हमारी टेस्ट होगी इंक्लूडिंग क्रेडिट्स। हाँ तो इस क्रेडिट के साथ आएगा ना, पता लग जाएगा कितना टैक्स दिया हुआ है पहला, ठीक है ना जी। मुझे तो खुद नहीं समझ आई कहाँ से आया है। नहीं मैं बताता हूँ। लिखे आपने, नोट किया? यहाँ तक पहुँच गए आप सब? ओके चले निकालें, कॉपी निकालें। अभी हम फिल करते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या निकालना था? टैक्सेबल इनकम आ गई 22 लाख। अब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 22 लाख पर स्लैब में जाके जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? सही पता नहीं लगा आपको? हाँ जी, कितना आ रहा है? 275। हाँ सही कह रहे हो, 2,75,000, 275 नहीं है, सही कह रहे हो। अच्छा जी, ये बात आ गई जी। अब हमारा टैक्स क्रेडिट आया। टैक्स क्रेडिट हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना निकाल कर लाए हैं? 30,000। ये 30,000 कहाँ से आया? ये अब हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां से आया जी 30,000। ये 30,000 वाली कैलकुलेशन, ये तो समझाने के लिए बात हो रही थी। यहाँ लिखें जी 30,000, फिल करें अपने पास, लिखें इसको, शाबाश। और फिर ये वाली फिगर आ गई हमारे पास, कौन सी? टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। कितनी आ गई जी? 2,45,000। इसका नाम सी है, यहां मेंशन कर दिया हमने, ये सी आ गया। अब आ गया लोकल टैक्स क्रेडिट। अब सिर्फ लोकल टैक्स क्रेडिट में सिर्फ एक बात समझने वाली थी कि ये ए ओवर बी से नहीं आ रहा बल्कि सी ओवर बी से आ रहा है। स्लाइड तो इसीलिए नहीं लेके चल रहे ना, ये इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ लिखें 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 जी। मैंने नोट्स में बेटा इसीलिए तो लाके आज दोबारा यहाँ कॉपी किया इसको, ताकि पुराने रेट्स निकल जाए। ये मैं दोबारा सेंड करूंगा, लेकिन इसको फिल करके सेंड करूंगा, ठीक है ना? इसको फिल करके सेंड करूंगा। नोट कर लिया ना आपने सारा? नेट टैक्स पेएबल कितना बन गया? 2,33,864। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं क्विक रिव्यू करने लगा हूं एक और इलस्ट्रेशन के जरिए से, ठीक है? दोबारा देखते हैं। मिस्टर सुल्तान हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2021। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान 15 लाख, इनकम फ्रॉम यूके 5 लाख, कैपिटल गेन यूके। अब मैंने फॉरेन सोर्स 2 ऐड कर दिए, ठीक है ना? बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन, और ये क्या है? टैक्स पेड है, ठीक है ना? ये हमारे फॉरेन टैक्स पेड इन यूके, बिजनेस इनकम पर इतना और कैपिटल गेन पर इतना। अब लोकल टैक्स नहीं है इसमें, समझने के लिए कि अगर फॉरेन टैक्स मल्टीपल आ गए तो क्या करना है, ठीक है ना? अगर फॉरेन टैक्स मल्टीपल आ गए तो क्या करना है?
सबसे पहली बात, जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्लैब हमें प्रोवाइडेड होगी, उसका कोई टेंशन हमें नहीं है, सिर्फ स्लैब हमें अप्लाई करनी आनी चाहिए। अच्छा जी, वही काम किया। सबसे पहले पाकिस्तान सोर्स इनकम, फिर फॉरेन सोर्स, दो आ गए, एक बिजनेस, एक कैपिटल गेन, टोटल इनकम आ गई 22 लाख। ठीक है, डिडक्शन कोई नहीं है यहाँ पे, तो 22 लाख ही टैक्सेबल आ गई। टैक्सेबल इनकम आने का मतलब है हमें फॉरेन समझ आ रहा है, बी हमारे पास आ गया। ठीक है ना, बी हमारे पास आ गया। अब 22 लाख के ऊपर ये बंदा कौन है? सैलरी तो है ही नहीं, नॉन सैलरीड है। नॉन सैलरीड की दोबारा स्लैब लगाई उसी तरह, तो 2,75,000 ये वाली अमाउंट आ जाएगी आपके पास। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं हर सोर्स का, यानी बिजनेस इनकम पर अलग कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन पर अलग कैलकुलेट करेंगे। दो फॉरेन सोर्स आ गए हैं, लेकिन दोनों मर्तबा फार्मूला कौन सा लगेगा? ए ओवर बी, क्योंकि सारे फॉरेन सोर्स इनकम इसी रेट पर क्रेडिट मिलने हैं, और सारे लोकल क्रेडिट हमें सी ओवर बी पर मिलने थे, इसमें तो लोकल है नहीं। देखिए ज़रा, अब हम चले गए उधर, फॉरेन टैक्स पेड 30,000, पाकिस्तानी टैक्स कितना बनता है? ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वही वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। विच एवर इज लोअर वो क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे कैपिटल गेन के ऊपर फिर ऐसे ही कैलकुलेट किया, फॉरेन टैक्स कैपिटल गेन पे कितना पे किया? 50,000। पाकिस्तान कितना बनता है? फिर वही ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय जितनी इनकम, विच एवर इज लोअर। बात समझ आ गई है? ये करना है, लेकिन साथ ही आपको समझा रहा हूं जो नहीं करना है। कोई बच्चा अगर ऐसे कैलकुलेशन करके आ गया तो गलत हो जाएगी। क्या? उसने फॉरेन टैक्स दोनों इकट्ठे कर लिए, 3 लाख जमा 30,000 जमा 50,000 80,000, और दोनों का इकट्ठा कैलकुलेट किया, तो लॉ ने ये मना कर रखा है, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, आंसर भी देखेंगे तो फर्क भी पड़ जाएगा। नहीं, कौन सा 25,000 आता है? हमने तो फिगर नहीं, अभी तो 25,000 तो हमारे यहाँ एक्चुअल फिगर्स आ रही होंगी ना। एक बच्चे ने सोचा कि यार मैं ये 2 वर्किंग क्यों कर रहा हूँ, एक ही कर दूं, तो उसने इन दोनों का टोटल लगाया 50,000 जमा 30,000 80,000, इन दोनों का टोटल लगाया 5 लाख जमा 2 लाख 7,000, वो इकट्ठा एवरेज रेट लगा रहा है। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि यार, और आगे लिखा हुआ है नॉट अलाउड, यानी ऐसे तो नहीं करना। अलग अलग फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने हैं। वर्किंग हमेशा क्रेडिट जाकर वर्किंग में कैलकुलेट कर लेंगे। अब फेस पर वापस आ जाए, देखें फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक का जो आएगा लोअर वाला यहाँ आ जाएगा, दूसरे का लोअर वाला यहाँ आ जाएगा, तीसरे का टैक्स पेबल आ जाएगा। आपने इसको जाके फिल कर लेना एक मरतबा। बात समझ आई है? लेकिन ये बात याद रखिए, टैक्स के वो चंद सवालात जो बच्चा बिल्कुल आखिरी लम्हे तक जो टीचर से पूछना चाह रहा होता है, मतलब बच्चा घर से या आखिरी दिन कह लें, चले और ज़्यादा उसे ड्रामेटाइज नहीं करते, आखिरी दिन, कल पेपर है और आज अगर बच्चा टीचर से राब्ते में आ रहा है ना व्हाट्सएप पे, तो पता क्या पूछ रहा होता है कि सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले कैलकुलेट करना है कि लोकल पहले करना है। ये वो उन सवालों में से एक सवाल है। ठीक है, तो इसको यहीं आपने समझ लेना है। ये उस दिन आखिरी दिन आपको पता है मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता, ठीक है ना? नहीं दूंगा, आपको दूंगा, तो उस वहाँ नहीं छोड़ना, हम यहीं समझ कर जा रहे हैं। ये बात हमने यहाँ बड़ी क्लियरली डिफाइन कर रखी है कि कैसे चलना है आपने। हाँ जी, मैं समझा नहीं बात आपकी। नहीं, अलग अलग, दोनों कॉलम अलग ही बनेंगे। ये अभी हमने वो रीडिंग नहीं ना की, अभी तो हम पहले वर्किंग पर आ गए हैं, ताकि आपको रीड करते हुए बातें समझ आ रही हों। देखिए ज़रा, वापस आ जाते हैं, देखें
Where a taxpayer has foreign income under more than one head, calculation for each head of income shall be separately made. Shall be. ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए आपको इकट्ठे करके दिखाया है कि नहीं नहीं यार, ये वाला सेक्शन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है कि मल्टीपल हेड मैंने वहां डाले हैं फॉरेन सोर्स के, ताकि आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ आए कैसे हो रही है। क्लियर होगी बात? For above provision, speculation business shall be treated as separate head of income. बिल्कुल ठीक है। Following is the order of tax credit. अब ये वो जो steps आपको बता रहे हैं, foreign tax credit allowed under section 103, पहले इसको करें। अब इसके 103 में 1 आए, 2 आए, 3 आए, इन सब पर A over B। Tax credit allowed on charitable donation, मतलब C over B। इसके बाद अगर मेरा कोई टैक्स कटा हुआ है, मसलन ये वाला सवाल हम कर रहे थे, फर्ज किया ये वाला, इस बंदे ने टैक्स कितना पे करना है, लेकिन इसने, इसके एम्प्लॉयर ने या किसी और बंदे ने 2 लाख रुपया पहले ही टैक्स काटा हुआ है, तो जाहिर है वो भी तो माइनस हो जाएगा ना। इसको क्या कहते हैं, डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स। तो फिर इसने असल में जो पे करना है वो कितना है, 33,864। यही 3 स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। पहले फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले लें, फिर लोकल का ले लें, फिर टैक्स क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड। ये बात समझ आ गई है? तो आप गौर करें, लॉ में जो भी लफ्ज लिखा हुआ है, हम उस लफ्ज के साथ अटैच करके आपको सवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला काम कवर हो गया हमारी सेकेंड इलस्ट्रेशन से, ये वाला काम कवर हो गया हमारी पहली इलस्ट्रेशन से, जिसमें हमने फॉरेन भी डाल दिया और लोकल भी डाल दिया। आगे प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये वाली अमाउंट भी डाल देंगे। बात समझ आ रही है? तो एक्चुअली हमें वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आप समझ कि जी प्रैक्टिस इसका नाम है कि लॉ की हर चीज की बात आपको न्यूमेरिकली समझ आ गई है। बस समझ आ गई है तो इसका मतलब है ये डन हो गया हमारा। द फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी रिफंडेड, क्या वो तो आपको पता है, ये कोई भी क्रेडिट ये एक फेवर है, अगर आप एंजॉय कर सकते हैं तो कर ले, और अगर नहीं कर सकते तो जाया हो जाएगी। ना रिफंड होगी, ना कैरी फॉरवर्ड होगी, ना कैरी बैकवर्ड होगी। क्लियर होगी बात? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ये वाला सेक्शन 103 के सब सेक्शन 6 के 6 एक एक लाइन आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? आज आपने जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ 103 पढ़ना है, और जो 2 सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उनको अपने हाथ से दोबारा सॉल्व कर लेना। उससे आगे भी अभी एक इलस्ट्रेशन आ रही है, वो नहीं करनी अभी, वो हम कल आके करवाएंगे आप, ठीक है ना। होमवर्क कोई नहीं है, सिर्फ इसी काम को दोनों को जाकर आपने दोबारा कैलकुलेट करना है। कल मुलाकात होगी।